नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी टॉप 30 साइंस का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इसमें सारे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? जो आपके आँख से आंसू जो निकलता है उसमें कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? इसका ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य नमक। हमारे सामान्य नमक जो है आंसुओं में पाया जाता है। सामान्य नमक का केमिकल नाम होता है NaCl, केमिकल फार्मूला इसको कहा जाता है। और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। इसको याद रखिए, इसको भी याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? तो ऑप्शन है आपका फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड, या क्षारीय फेरस, या फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से जो है सभी आपका सही है। फेरिक ऑक्साइड से भी जंग लगता है। दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन रहने पर जो है लोहे में जंग लेगा। सबसे पहले जो है आपका आयरन होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन के बाद आपका वाटर होना चाहिए। दोस्तों आयरन में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर होना बेहद ही आवश्यक है। इसको आप जो है याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। इंसुलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन है बैटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंटिंग ने इंसुलिन का खोज किया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है उष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट से, हाइड्रोजनी द्वारा, या ऑक्सीजन के द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा। इसको सही उत्तर आप बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनी मेथड के द्वारा जो है वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? दोस्तों मिश्र धातु जो होता है इसको याद रखिएगा, एलिमेंट को और एलिमेंट के साथ अगर ऐड रहेगा उसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उसको मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें जस्ता, स्टील, शीशा और एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें पहला इसका सटीक आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा स्टील, ठीक है। इसको याद रखिए। स्टील में जो है Sn प्लस Pb हो रहता है, यानी कि दो एलिमेंट इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और बाकी जितने हैं जस्ता Zn, शीशा Pb और एल्युमिनियम Al, ठीक है। इसको याद रखिए। ये तीनों जो है आपका एलिमेंट है और स्टील जो है आपका मिश्र धातु है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? कौन सा गैस जो है ईंधन गैस नहीं है? आपका ऑप्शन है भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस, मार्स गैस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हार्स गैस, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस का फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। N2O होता है, ठीक है। और बात करेंगे हम प्रोड्यूसर गैस का, तो प्रोड्यूसर गैस का जो केमिकल फार्मूला होता है CO प्लस N2, ठीक है। भाप अंगार गैस का होता है CO प्लस H2, इसको याद रखिएगा। और मार्स गैस का होता है CH4। अब कहिएगा दोस्तों मार्स गैस, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा आप, मैं आपको चारों में से आपको जो है बता दिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्स गैस, लाफिंग गैस, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब हम धातु को क्या करते हैं, धातु को
जब क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब धातु को जब क्षार के साथ रिएक्शन होता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। इसको याद रखिए, क्या बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है धातु आपको देखना पड़ेगा कि कौन धातु है। तो दोस्तों इसमें सोडियम जो है एक आपका धातु है। तो धातु के साथ जो क्षार के साथ रिएक्शन होगा आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, और सोडियम का एलिमेंट होता है यानी कि सिंबल Na से होता है। ठीक है, फास्फोरस के, पी लोहा को Fe, और गंधक जिसको हम सल्फर भी कहते हैं वो S से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है फेदम। फेदम क्या है? फेदम क्या है? फेदम आपका ऑप्शन सामने है कि एक मछली है, पौधे का नाम है, बर्तन है या मेजर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक माप है। ठीक है, इसको फेदम जो है हम किस चीज़ को यूनिट में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई और शरीर का ताप। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो है रिचर स्केल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल पर जो है मापा जाता है। अगला प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किए थे? ठीक है, ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। आइंस्टीन की बात करें दोस्तों तो आइंस्टीन जो है E बराबर mc²। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का आपको सिद्धांत दिए थे। और मैडम क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता को खोज की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, यूरिया, कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, याद रखिएगा। जिप्सम जो है फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यूरिया के फार्मूला की बात करें तो इसको यूरिया जो होता है CO, ठीक है, NH2 को होल 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा, CO NH2 को होल 2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसको जो है दोस्तों CO NH2 को होल 2 को हम लोग कार्बामाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, कार्बोमाइड कहते हैं। और कार्बन C से सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaCO3 फार्मूला होता है। तो इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान किया जा रहा है? मतलब कि जो है युद्ध में या चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किन किरणों का जो है अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन से किरणें का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्स किरणें, लेज़र किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेज़र किरणें। लेज़र किरणें जो है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है मेडिकल में और युद्ध क्षेत्र में भी इसको किया जाता है, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रडार में किस तरंगे का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मैं आपको जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कभी कहीं न कहीं दोस्तों किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप भी या एक क्वेश्चन मानकर जो आप इसको याद कर लें और समझ लें। ठीक है, रडार जो है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ठीक है, रडार में किस प्रकार के तरंगे होते हैं? ऑप्शन है विद्युतीय तरंगे, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे में जो है दोस्तों रडार में इस्तेमाल किया जाता है। रडार में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि फाइटर प्लेन को जो है डिटेक्ट करने में क्या हो, मदद मिल सके।
ठीक है। और ये सभी जो है आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगे का रेंज जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? अगला प्रश्न है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली हो जाती है, या वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कारण, सौर किरणों को प्रकीर्णन से, या प्रकाश अपवर्तन के कारण, या प्रकाश परावर्तन के कारण। तो आपके ऑप्शन सामने है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और सौर किरणों के प्रकीर्णन के वजह से है दोस्तों आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है, इसको याद रखिए। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो वायुमंडल में उपस्थित धूल रहते हैं, और सौर किरणों की वजह से जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? उतना ही सुनाई देगा, या उससे अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, पहले से कम, या फिर अधिक? तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसका पिच जो है अधिक सुनाई देगा। जब आप तेज गति से किसी वाहन से हॉर्न बजाते हुए आ रहे हैं तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देगा, क्योंकि आप आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पिच जो है अधिक सुनाई देगा। अगला प्रश्न है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किस मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन है छूकर, जलाकर, या एनओ से क्रिया करके, या एचओ से। दोस्तों ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको तीन ही ऑप्शन में से इसको चूज करना है। तो बताइए कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? इसको याद रखिएगा, जलाकर जो है सूती और ऊनी रेशों में हम लोग अंतर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? अगर हम दोस्तों प्रेशर बढ़ाएंगे बर्फ पर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, इसका गलनांक जो है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो, अगर हम घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको याद रखिए, ये दोनों अपोजिट चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा का बुरे अवशोषक होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि गर्मी में जो है सफ़ेद कपड़े पहनने से जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस शर्ट पर अगर मान लीजिए आप उजला कपड़ा पहने हुए तो उससे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई और अगर आप कलर पहने हुए, जैसे कि ब्लैक कलर अगर आप पहने हुए, तो क्या करेगा? ऊष्मा का बुरा अवशोषक होते, मतलब कि अच्छे होते हैं, उसको क्या कर लेगा? ब्लैक कलर जो है वाइट जो मतलब कि किरण होते हैं उसको क्या कर लेगा? अवशोषित करने की वजह से क्या होगा? कपड़ा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए जो है दोस्तों गर्मियों में जो है सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, ताकि जो है लाइट जो है यानी किरणें जो रिफ्लेक्ट होकर चले जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर कि लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि कौन जो है लिखा हुआ ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि लोहा पानी में डूब जाता है, ये 100% बात है दोस्तों। लकड़ी पानी पर तैरते रहती, ये भी 100% बात है। और पारा में लोहा भी क्या होता है दोस्तों? तैरते रहता है। ये आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी कम के वजह से है जो है पानी में जो है लकड़ी लोहा ये सब क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। लेकिन जो है पारा जो है डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ दोस्तों कि पारा जो है पानी पर तैरता रहता है, ये गलत है। इसको याद रखिएगा, पारा जो है पानी में नहीं तैर सकता क्योंकि डेंसिटी जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है?
संतरा यानी कि खट्टे फल, खट्टे फल है दोस्तों। इसको ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विटामिन बी सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है विटामिन सी में जो है दोस्तों आपको संतरा पाया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन सी का जो है केमिकल नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अस्कॉर्बिक एसिड, इसको याद रखिएगा। क्या नाम है इसका केमिकल नाम, अस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से जो है अस्कॉर्बी रोग होता है, इसको याद रखिएगा, अस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन ए की बात करेंगे दोस्तों, तो विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है या जीरोथैल्मिया, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं दोस्तों कि जीरोथैल्मिया जो है इसके विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जीरोथैल्मिया और रतौंधी होता है। विटामिन बी की बात करेंगे दोस्तों, तो विटामिन बी में जो है आपका B1, ठीक है, इसको याद रखिएगा, B1 और B2। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है, इसको याद रखिएगा, थायमिन। और विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 की कमी से जो है किलोसिस रोग होता है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 के कमी से। अब बात करेंगे हम दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का जो है केमिकल नाम कैल्सीफेरोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल इसको कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग होता है, बच्चों में ज़्यादातर खासकर रोग होता है, सूखा रोग होता है। और जो है दोस्तों इसका ऑस्टियोमैथैल्मेसिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑस्टियोथैल्मिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है। चलिए तो दोस्तों मैंने आपको सारे ऑप्शन का जो है डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता करता है। आपका ऑप्शन जो है अल्ट्रा वायलेट वेव है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव है, रेडिएशन है और स्पेशल रेटिना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्यों दिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अल्ट्रासोनिक वेव का जो रेंज होता है वो सुनाई जो देता है उनको चमगादड़ लोग को 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है ऊपर सुनाई देता है या दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या दिखाई देता है। तो ये उनके लिए हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों को मनुष्य के लिए, मनुष्य यानी मानव के लिए। मानव के लिए आप देख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर क्या होता है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव को जो है मानव नहीं देख सकता, सिर्फ जो है चमगादड़ लोग ही 20,000 से अधिक तक डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट और थोरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से जो है आपका मेथड के द्वारा एल्युमिनियम खनिज पदार्थ जो है प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट को। ठीक है, बॉक्साइट से क्या किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों एंथ्रासाइट जो है कोयला का मतलब कि एक टाइप है। ठीक है, और थोरियम यूरेनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, ब्लैक होल क्या है। ठीक है, ब्लैक होल क्या है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, निहारिकाएं, उल्काएं या सूर्य के धब्बे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इनमें से कोई। ब्लैक होल जो है नहीं निहारिकाएं हैं, नहीं उल्काएं हैं, नहीं सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड
इसको याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन देगा दोस्तों कहीं के कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों जो है, दोनों के वजह से क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता बने रहता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैलोरी के मापन इकाई है। कैलोरी जो है किसका इकाई मापन? ऑप्शन है ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा को हम लोग जो है कैलोरी में मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण या प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सूर्य उदय होते समय और सूर्य डूबते समय जो है प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देते हैं। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युतीय संयंत्र जोड़े जाते हैं, ठीक है। घर में जो है आपका विद्युतीय संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। इसको याद रखिएगा, समानांतर क्रम में जो है हमारे घर में जो है तारे जोड़ी जाती है, उस समानांतर क्रम में रहता है, यानी कि पैरेलल में रहता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना एक है, क्या है? तो ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक क्रिया। यानी कि दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आपका केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है, आप सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए कि अगर किसी चीज़ को जो है दोस्तों एक बार हम अगर बना दिए हैं किसी चीज़ को, तो आप उससे दोबारा जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लिया दोस्तों कि दूध है, दूध से हमने क्या बना दिया, दही, ठीक है। तो दही से दोस्तों हम दूध वापस नहीं बना सकते, ये आपका केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जो है भौतिक क्रिया के बारे में। भौतिक क्या होता है, जैसे मान लें कि हम बर्फ़ लिए, ठीक है, इसको क्या किए, गर्म कर दिए, ठीक है, इसको क्या किए, गर्म कर दिए, तो क्या बन गया, पानी बन गया, ठीक है, पानी बन गया। और पानी को हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से क्या कर देंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, यानी कि उसको बर्फ़ में मतलब कि उसको जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है भौतिक प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों लोहे का एक जंग लगना जो है आपका रासायनिक क्रिया है। तो आप दोस्तों सिंपल वे में समझ गए होंगे कि भौतिक प्रतिक्रिया क्या होती है और रासायनिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? ऑप्शन है क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा और जस्ता, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है, टंगस्टन में जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना हुआ रहता है। आप इस प्रकार देखते होंगे फिलामेंट क्या है उसमें बना हुआ रहता है और दो वायर से जो है इधर कनेक्ट रहता है, ठीक है। टंगस्टन के हम दोस्तों बात करेंगे सिंबल के बारे में, तो डब्ल्यू होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 74 होता है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है। जस्ता का सिंबल जो है Zn होता है, क्रोमियम का Cr होता है। ये सब आप दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। केतली में जो है पानी गर्म हो जाता है किनके कारण? चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, संघनन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवहन के कारण, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, संवहन में जो है ऊष्मा जो है द्रव का कण जो है ना, ऊष्मा जो है द्रव का कण जो है अगर हम हीट करेंगे तो द्रव का कण जो है गति करने लगता है, ठीक है। एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह जाने लगता है। इसके वजह से जो है दोस्तों केतली में जो है पानी जो है गर्म होने लगता है। और जो है संवहन की प्रक्रिया जो है दोस्तों सिर्फ द्रव और गैस में होती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला हम बात करेंगे इसमें चालन। चालन क्या होता है कि इसमें
ऊष्मा का संचरण होता है। किसका संचरण होता है? ऊष्मा का संचरण होता है, लेकिन वस्तु के विभिन्न भागों में तापांतर के कारण। तापांतर का मतलब क्या दोस्तों? मान लें कि कोई वस्तु रखा हुआ है जिसमें हीट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और एक वस्तु रखा हुआ आपका जिसका 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका हीट जो है दोस्तों, अगर आप इसके बगल में रख दीजिएगा तो इसका हीट थोड़ा बहुत जो है इसमें जाएगा। इसमें कोई वस्तु अगर दूसरे वस्तु की वजह से गर्म हो रहा है तो वो चालन कहलाएगा वहाँ पर, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और विकिरण क्या होता है दोस्तों कि ये विकिरण जो है किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में कहीं भी आ जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये पॉइंट याद रखिएगा। संघनन क्या होता है? संघनन के कारण ही दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया गया है कि वर्षा जो होता है, ठीक है, वर्षा होने के कारण जो होता है संघनन का ही प्रोसेस होता है। संघनन के कारण ही जो है पृथ्वी पर जो है बारिश होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली आपका जो है अगला जो है मैं आपको क्वेश्चन जब 30 या 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।